Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will start new chapter 7, Home Sweet Home. In this video I will discuss its words to know, meanings of difficult word, and I will translate this chapter line by line and explain this in my own words. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our chapter. First of all, let's look at words to know. Our first word is accompaniment, music that is played with someone who is playing the main tune. किसी के साथ मिलकर म्यूज़िक बजाना उसको बोलते हैं अडॉर्न, डेकोरेटेड, ब्यूटीफाइड, किसी चीज़ को डेकोरेट करना या किसी चीज़ की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाना. अघास्ट, स्ट्रक बाय हॉरर एंड अमेजमेंट, यानी एकदम से हैरान हो जाना या उसको बोलते हैं. एम्बल्ड, स्टॉल्ड, वॉक्ड स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चलना. डिसबिलीविंगली इन अ मैनर सजेस्टिंग अ रिफ्यूज़ल टू बिलीव, एक ऐसा डिसबिलीविंगली एक ऐसा अंदाज जिसमें आप किसी बात से इनकार करें, किसी बात के मानने से इनकार करें कि मैं इस पर यकीन नहीं करता. इमर्ज्ड, केम आउट ऑफ, केम इनटू व्यू, सामने आना या किसी चीज़ से बाहर आना. एम्बर्स, स्मॉल पीसीज ऑफ ग्लोइंग वुड और कोल इन अ डाइंग फायर. एम्बर्स कहते हैं कोयलों को. फॉरलोनली, सैडली, रेचिडली एंड डेस्परेटली. सैडली मतलब गमगीन होके, दुख से. इरिटेबल, इजीली इरिटेटेड और अनॉयड, किसी चीज़ से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत जल्दी तंग आ जाना. जैगलिंग, अ हार्श मेटालिक साउंड, एक साउंड को कहते हैं, एक आवाज़ को कहते हैं हार्श किस्म की यानी सख्त किस्म की आवाज़ को. जोविली, मार्क बाय हर्टी गुड चीयर्स, चीयरफुली, खुशी से मिलना या खुशी से. मफल, टू स्टिफल, टू डेडन, ख़त्म, मर जाना या ख़त्म हो जाना. परकशन, अ सेक्शन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी स्ट्रक सच एज ड्रम एंड टेम्पोलाइन. एक ऑर्केस्ट्रा का एक वो सेक्शन, वो हिस्सा जिसको बजाया जाए, फॉर एग्जांपल ड्रम जिसके ऊपर बजाया जाए, जिससे आवाज़ जिससे टकराया जाए या जिससे बजाया जाए. स्कटल्ड, रैन हर्रिडली, स्कर्ट, इसको बोलते हैं बहुत तेज़ी से भागना. स्नॉर्टिंग, मेकिंग ए साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू द नॉस्ट्रल्स क्विकली, यानी खराटे लेना. टेम्पोराइन, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ ड्रम हेड एंड अ स्मॉल मेटल डिस्क फिक्स्ड इन दी साइड. एक ड्रम की एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाया जाता है, वो ड्रम की तरह का होता है. ड्रम के जैसा उसका हेड होता है, मेटालिक स्टिक्स होती हैं उसकी साइड्स पे लगी हुई होती हैं. तो अगर आपको ये नहीं पता, जैसे परकशंस, टेम्पोलाइन, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं, इनकी पिक्चर देख सकते हैं ताकि आपको सही से समझ आए कि असल में ये कौन सा म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है. पिक्चर देख सकते हैं गूगल से. बेसिकली ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं. टर्मोइल, कन्फ्यूजन इन अ स्टेट ऑफ अपहीवल. टर्मोइल यानी कन्फ्यूजन में होना. कन्फ्यूजन अ स्टेट ऑफ अपहीवल, कोई हंगामा होना या कोई ऐसी सिचुएशन होना जिसमें बंदा कंफ्यूज हो, यानी उसको समझ ना आ रही हो क्या करना है, या इन स्टेट ऑफ अपहीवल यानी हंगामा होना. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ओके. एंटन लोना जेंको शाउटेड एंग्रीली टू हिज सन एंड डॉटर. जो जेंको है, एक आदमी है, उसका नाम जेंको है, वो अपनी बेटी और बेटे पे बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्ला के उन्हें बुलाता है. एंटन लोना स्टॉप बीटिंग दैट ड्रम एंड क्लैंगिंग दैट टेम्पोराइन. उन्हें कहता है कि ड्रम बजाना बंद करो और ये जो टेम्पोराइन है, ये भी एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी झनकार जो आ रही है उसको भी बंद करो. पुट दैम अवे इन योर कबर्ड इमीडिएटली, इन्हें फ़ौरन अपनी कबर्ड में, अपनी अलमारी में रखो. एंड पुट अवे दोज अदर टॉयज़ टू, और जो अपने दूसरे खिलौने हैं उन्हें भी उधर रखो. बिफोर आई ट्रिप ओवर दैम, इससे पहले कि मैं उनके ऊपर चढ़ जाऊँ, जो उनको तोड़ दूँ, मतलब उनके ऊपर चढ़ूँ या उन्हें तोड़ूँ. या द चिल्ड्रन लुक्ड ग्लूमी. However, they stopped the music and carried the instrument to their cupboard and in the corner of the room. जो चिल्ड्रन थे वो ज़्यादा सैड हो गए, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, दुखी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि अपने जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको बजाना बंद कर दिया और उन्हें अपने इंस्ट्रूमेंट को उठा के वो ले गए, उन्हें कबर्ड में रखा, जो कि एक कमरे के कॉर्नर पे थी, एक कमरे के कोने में थी. जेंको हैड बीन ट्राइंग टू रीड द न्यूज़पेपर एंड नॉइस ऑफ हिज 9-year-old son's drumming and his 7-year-old on the tambourine had given him a headache and made him irritable. अब जेंको जो था
जेंको हैड बीन ट्राइंग टू रीड न्यूज़पेपर। जेंको जो था वो कोशिश कर रहा था कि वो अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एंड द नॉइस ऑफ हिज 9 ईयर ओल्ड सन्स ड्रमिंग, और जो उसका 9 साल का बेटा था वो ड्रम बजा रहा था, तो उसकी जो आवाज़, एंड हिज 7 ईयर ओल्ड डॉटर अकम्पेंटमेंट ऑफ द टेम्पोराइन, मतलब उसकी जो देखें इन्होंने पिक्चर में टेम्पोराइन पकड़ा हुआ है, और उसकी जो डॉटर थी उसने वो उसके साथ दे रही थी, वो ड्रम बजा रहा था और वो टेम्पोराइन बजा रही थी, और 7 ईयर की बेटी हैड गिवन हिम अ हेडेक, और उनकी आवाज़ से उसके सर में दर्द हो गया, एंड मेड हिम इरिटेबल, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, बहुत ज़्यादा तंग आ गया। Although the drumming and juggling had stopped, Anton and Lona, being obedient children, the throbbing in Jenko's temple continued. कहते हैं although the drumming and juggling had stopped, मतलब जो आवाज़ें आ रही थी, वो जो ड्रम बज रहा था, हत्ता कि वो जो है वो बजना बंद हो गया। एंटन एंड लोना बीइंग ओबीडियंट चिल्ड्रन, वो एंटन और लोना मतलब बहुत ज़्यादा उसके फर्माबरदार बच्चे थे, तो उन्होंने वो ड्रम वगैरह बजाना तो बंद कर दिया। द थ्रोबिंग इन जेंकोस टेम्पल कंटिन्यू, लेकिन जो जेंको थी उसकी जो कनपट्टी में जो थरथराहट मच रही थी उस ड्रम की बजने से और उन आवाज़ों से, वो अभी भी उसको जारी रहे, उसको अभी भी ऐसे लग रहा था कि वो बज रहे हैं। इट फेल्ट एज इफ़ द परकशन सेक्शन ऑफ अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा स्टिल प्लेड एट इट्स लाउडेस्ट इन हिज हेड। ऐसे लग रहा था कि वो जो टकराने वाला सेक्शन था ऑर्केस्ट्रा का, उस म्यूज़िक वाला जो वो चीज़ें थी उसमें जो बजाने वाला सेक्शन था जिसके ऊपर वो मार रहा था, जिसके ऊपर वो टकरा रहे थे या जिसके ऊपर वो बजा रहे थे, वो अभी भी उसके कानों में, उसके जो हेड है, उसका जो सर है, उसमें तेज़ आवाज़ से अपनी फुल वॉल्यूम से चल रहा है। जेंकोज़ वाइफ मोनिका इमर्ज फ्रॉम द किचन एंड एंटर्ड द लिविंग रूम। जेंको की जो बीवी थी उसका नाम मोनिका था, वो किचन से आई और वो लिविंग रूम में उनके जो रहने का कमरा था उधर दाखिल हुई। मोनिका वाज स्मॉल बट द किचन टू वाज स्मॉल। मोनिका जो थी उसका कद छोटा था, यानी वो छोटी थी या वैसे छोटी थी, और जो किचन था वो भी छोटा ही था। नॉट मच लार्जर देन अ कबर्ड, वो एक कबर्ड से, एक अलमारी से ज़्यादा बड़ा नहीं था। शी फेल्ट शी नीडेड अ बिट ऑफ फ्रेश एयर, उससे महसूस हुआ कि उसे थोड़ी सी ताज़ा हवा चाहिए। शी हैड हर्ड द शाउटिंग एंड हैड नाउ कम टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, अब उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो ये देखने के लिए आई कि क्या हो रहा है। वो काम कर रही थी ना किचन में, और किचन जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो वो कह रहे हैं कि कबर्ड जितना भी नहीं था, तो या कबर्ड जितना था, तो अब उसको थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी, यानी उसको वो उस किचन छोटा था तो वो उधर से थोड़ा तंग होगी, तो उसने फ्रेश एयर के लिए वो बाहर रही, और जब उसने शाउटिंग और वो सुना तो चिल्लाने की आवाज़, तो वो अब देखने के लिए आई कि क्या हो रहा है। वेयर एल्स आर देयर टू प्ले, शी चैलेंज जेंको, उसने जेंको को चैलेंज करते हुए, जेंको बहस करते हुए उसको कहा, जेंको को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कहाँ जाएँ खेलने के लिए। एनी वेयर बट इन माई ईयर रिप्लाइड जेंको, जेंको ने कहा कि जहाँ मर्जी जाएं लेकिन मेरे कानों में नहीं। आई हैव अ हेडेक, मुझे मेरे सर में दर्द हो रही है। वी हैव टू लर्न टू शेयर द स्पेस वी हैव, सेड मोनिका, मोनिका ने कहा कि हमारे पास जो जगह है हमें सीखना चाहिए कि उसको हमने उसमें कैसे रहना है मिलजुल के। हाउ डू यू थिंक दे फील व्हेन यू कीप देम ऑल नाइट विद योर स्नोरिंग, तुम्हें क्या लगता, हाउ डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, दे फील ये महसूस करते हैं, व्हेन यू कीप देम अप ऑल नाइट, जब तुम उन्हें पूरे रात जो है जगाए रखते हो, विजुअल स्नोरिंग, अपने खराटों से। आई वुडंट नो अबाउट डैट, सेट जेंको स्नोटिंग, जेंको ने फिर खराटा एक किस्म का लेके उनको मतलब खराटा लेके बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे लेते हैं खराटे। आई एम अस्लीप एट नाइट, मैं रात को सो रहा होता हूँ। सो हाउ वुड आई नो व्हाट माई स्नोटिंग साउंड्स लाइक, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे खराटों की आवाज़ कैसे होती है। वेल आई कैन टेल यू, रिप्लाइड मोनिका, मोनिका कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। लाइक अ बफेलो रनिंग थ्रू हेयर, ऐसे लगता है कि कोई बफेलो जो है वो भैंस जो है वो इधर से गुजर रही हो, ऐसे आवाज़ आ रही होती है। द चिल्ड्रन ट्राई टू मफल देयर गिगल्स, बच्चों ने अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश की या रोकने की कोशिश की। आई कैन सी एंड हेयर यू वेरी वेल, सेड जेंको लुकिंग एट दैम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, जेंको ने अपने आँख को मार के उस उनको देखते हुए कहा कि उन्हें तुम लोगों को अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, तुम लोगों को सुन भी सकता हूँ। द गिगलिंग स्टॉप अब्रप्टली, जो गिगलिंग थी वो एकदम से बंद हो गई। उनके हंसने का, गिगलिंग कहते हैं हंसने को, थोड़ा मतलब धीमा धीमा आराम से हंसना, तो वो उनके जो हंसना था वो एकदम से बंद हो गया। एंड देन स्टार्टेड अगेन व्हेन देयर मदर विंक्ड, और फिर वो दोबारा हंसना शुरू हो गए जब उनकी मदर ने आँख मारी उनको।
शी सीम टू बी ऑन देयर साइड, ऐसे लग रहा था कि वो बच्चों की साइड पे है, वो बच्चों की साइड ले रही है। मोनिका शूक हर हेड, स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन एंड रिटर्न टू द किचन। मोनिका ने अपना सर हिलाया, बच्चों की तरफ देख के मुस्कुराई और बावर्ची खाने में दोबारा चली गई। एंटोन टुक आउट हिज डेक ऑफ कार्ड्स एंड सिटिंग हिमसेल्फ एट द डाइनिंग टेबल बिगन टू शफल देम नॉइसली। एंटोन ने अपने जो कार्ड्स होते हैं, जो ताश होते हैं, उसका जो वो पूरा बंडल होता है वो उठाया और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गया और उसने उन को ना नॉइस क्रिएट करते हुए, आवाज़ पैदा करते हुए ना उनको शफल करना शुरू कर दिया, उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। लोना फाउंड हर रैग डॉल एंड बिगन टू टॉक टू इट ऑन द फ्लोर। अब रोना ने अपनी एक डॉल उठा ली, वो डॉल, वो जो रैग डॉल वो होती है जो कपड़े की बनी हुई होती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रैग डॉल को जो कपड़े की बनी होती है, तो उसने वो डॉल उठाई और उसके साथ बातें करना शुरू होगी। सो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन दीज डेज, शी क्रिप होल्डिंग द डॉल अलॉफ्ट। उसने ना अपनी डॉल को सख्ती से ऐसे पकड़ के ना उसने कहा, तुम व्हाट यू बीन डू इन दीज डेज, कि तुम इन दिनों में क्या कर रही हो। जेंको साइंड एंड ओपन हिज न्यूज़पेपर अगेन। जेंको ने आह बड़ी और दोबारा से अपना न्यूज़पेपर, अपना अखबार खोला। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ही थ्रू इट असाइड, रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड मेड फॉर द फ्रंट डोर। थोड़ी देर बाद उसने जो अखबार था वो साइड पे फेंक दिया और वो चेयर से, अपनी कुर्सी से ऊपर उठा और जो सामने वाला दरवाज़ा था, फ्रंट डोर जहाँ से आते थे, मतलब सामने वाला जो दरवाज़ा था वहाँ गया। डैट्स इनफ, ही सेड लाउडली ओपनिंग द डोर। उसने वो दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोला और उसने ऊंची आवाज़ से बोला, डैट्स इनफ, बहुत हो चुका है। मोनिका, आई एम गोइंग टू सी वाइज इवा इन द विलेज। मोनिका, मैं जा रहा हूँ वाइज इवा से मिलने गांव में। परहैप्स शी कैन हेल्प मी विद माई प्रॉब्लम, ऐसे मुझे शायद वो मेरे इस मसले के लिए, मसले के हल में मेरी मदद कर दे। आई विल बी बैक फॉर डिनर, मैं डिनर के टाइम वापस आ जाऊँगा, डिनर के लिए वापस आ जाऊँगा। बिफोर मोनिका कुड कम आउट ऑफ द किचन एंड रिप्लाई, जेंको हैड स्टेप्ड आउटसाइड एंड स्लैम्ड द डोर। इससे पहले कि मोनिका किचन से बाहर आती या उसको जवाब देती, जेंको जो था वो बाहर चला गया और उसने स्लैम द डोर, उसने दरवाज़ा मतलब ज़ोर से मारा। जेंको एम्बल टूवर्ड्स द विलेज, मटरिंग, मसाजिंग हिज टेम्पल एंड किकिंग स्टोन एज ही वेंट। जेंको जो था वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, एम्बल का मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो गांव में जा रहा था। मटरिंग, साथ साथ वो बुड़बुड़ा रहा था। मसाजिंग हिज टेम्पल्स, उसकी जो कन पटरी थी, जो कान के ऊपर, वो मसाज कर रहा था उसको। एंड किकिंग स्टोन्स एज इवेंट, और जैसे जैसे वो जा रहा था रास्ते में जो पत्थर आ रहे थे उनको भी पाँव से वो मार रहा था। सून जेंको अराइव्ड एट अ प्रेटी कॉटेज अडॉर्न्ड विद पर्पल एंड ऑरेंज बोगेनविला। जल्द ही जेंको वो एक छोटी सी एक कॉटेज थी उसमें आ गया, जिसको सजाया गया था, एक झोंपड़ी सी थी उसको, जिसको सजाया गया था पर्पल, मतलब एक ये बोगेनविला, ये किस्म के फूल होते हैं पर्पल कलर के, और पर्पल और ऑरेंज कलर के फूल थे जिससे उस कॉटेज को सजाया गया था। जेंको वहाँ गया। ही स्ट्रेथन्ड हिज जैकेट्स एंड देन नॉक्ड ऑन द डोर। उसने अपनी जैकेट्स को सीधा किया और दरवाज़ा बजाया। एवा वॉज स्मॉल लाइक हिज वाइफ बट मच ओल्डर। एवा जो थी वो छोटी थी उसकी बीवी की तरह, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, यानी छोटे कद की थी। हर वाइट हेयर पार्टेड इन द मिडल एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर मेड हर लुक अ लिटल लाइक अ विच। हर वाइट हेयर, उसके सफ़ेद कलर के बाल, पार्टेड इन द मिडल यानी मिडल से वो दरमियान से वो जो मांग होती है उस तरह से उसने निकाली हुई थी। एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर, और वो जो बाल थे उसके शोल्डर्स पे आ रहे थे। मेड हर लुक लाइक अ विच कहते हैं चुड़ैल को, तो ऐसे लग रहा था कि वो, उसको थोड़ा इस तरह से इंप्रेशन आ रहा था कि वो एक चुड़ैल है। ऑल शी नीडेड वॉज अ क्लॉक एंड अ ब्रूम टू कम्प्लीट द पिक्चर। मतलब बिल्कुल वो चुड़ैल लग रही थी, अब सिर्फ उसे क्लॉक, एक चोगा, या जो चुड़ैलें वगैरह पहनती हैं वो वाला चाहिए था, चोगा, चादर, जो भी, और उसको एक ब्रूम चाहिए थी। ब्रूम झाड़ू को कहते हैं। अक्सर जो आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह में देखा था कि जो चुड़ैल होती है उसने एक ब्लैक कलर का या कुछ इस तरह का पहना हुआ होता है और उसके झाड़ू पकड़ी होती है और उसके ऊपर बैठ के वो जा रही होती है। अब उस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए, यानी बस अब सिर्फ यही उसमें रह गया था कि उसको एक चोगा दे दिया जाए, उसको एक चादर दे दी जाए, उसको एक झाड़ू दे दी जाए, बिल्कुल वो चुड़ैल लगेगी। शी नाउ अपीयर्ड स्माइलिंग इन द डोरवे। अब वो दरवाजे पे आई और मुस्कुराती हुई दरवाजे पे आई। कम इन जेंको, शी सेड जोवियली, ओपनिंग द डोर वाइडर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज।
उसने कहा, उसने खुश होके उसको खुशी से उसने दरवाज़ा खोला और उसने कहा, जेंको आ जाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, कितना अच्छा तुमने मुझे सरप्राइज़ दिया है, कितना अच्छा तुमने मुझे हैरान किया है। गुड इवनिंग एवा मम्बल्ड जेंको फॉरलॉनली। जेंको जो था उसने भी कहा गुड इवनिंग, और उसने थोड़ा सा सैड होके कहा, इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल। वो कह रहा काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं आपसे मिला नहीं। येस अ लॉन्ग टाइम इन डीड एग्रीड एवा, शोइंग हिम टू एन आर्म चेयर इन हर कोजी लिविंग रूम। उसने जो एवा थी उसने कहा, हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो हम नहीं मिले, और उसने अपने हाथ से इशारा किया एक चेयर जिसके आर्म थी, यानी दोनों तरफ से उसकी आर्म थी, तो बाजू थे जैसी, तो उस तरह की चेयर की तरफ उसने इशारा करके उसे कहा, अपने कोजी लिविंग रूम में अपने जो बैठने का एक बहुत गर्म किया हुआ उसने कमरा था, बहुत अच्छा। डिड यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विद योर वेजिटेबल पैच। वेजिटेबल पैच छोटा सा बाग जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियाँ, फल वगैरह लगाए जाते हैं, छोटा मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा किस्म का। वो कह रही है अब उसे, डिड यू सॉर्ट आउट दैट द प्रॉब्लम विद योर वेजिटेबल पैच। क्या जो तुम्हारा वेजिटेबल वाला जो सब्जियां लगाने वाला बाग था छोटा, क्या तुमने उसके जो मसला चल रहा था उसको सॉल्व कर लिया है, हल कर लिया है। येस येस रिप्लाइड जेंको। जेंको ने कहा जी जी कर लिया है। थैंक्स टू योर एडवाइस द बर्ड्स हैव स्टेड वेल क्लियर ऑफ द गार्डन एवर सिंस। आपकी एडवाइस, आपने मुझे नसीहत की थी उसके लिए शुक्रिया। अब जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, वो मेरे गार्डन से बहुत ज़्यादा दूर ही रहते हैं। गुड सेड एवा विद अ काइंड स्माइल। एवा ने कहा बहुत अच्छे, और उसने एक स्माइल भी दी, उसने वो साथ मुस्कुराई। एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। योर एक्सप्रेशन टेल्स मी देयर इज़ समथिंग ऑन योर माइंड जेंको। तुम्हारे जो तासुरात हैं वो मुझे बता रहे हैं, यानी तुम्हारे चेहरे से देख के मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे जहन में कुछ है। तो जेंको, वेल देयर इज़ एवा साइंड जेंको गेजिंग एट द एम्बर्स इन द फायर। जो जेंको था उसने थोड़ी आह भर के कहा, वेल देयर इज़, हाँ एवा इधर मतलब कोई बात तो है। गेजिंग एट द एम्बर्स इन द फायर, फायर में, आग में जो कोयले जल रहे थे उनकी तरफ उनकी तरफ देखते हुए उसने कहा, आई एम नॉट अ वेल्दी मैन एवा। एवा मैं बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ। आई बेयरली इनफ टू फीड माई फैमिली। मेरे पास मुश्किल से इतना ही है कि मैं अपनी फैमिली को खिला पिला सकूँ। हाउएवर आई सिंपली कांट गो ऑन लाइक दिस। लेकिन अब मैं ज़्यादा मज़ीद इस तरह नहीं ज़िंदगी गुजार सकता। गो ऑन लाइक व्हाट आस्क्ड एवा सेटलिंग डाउन। एवा जो थी वो नीचे बैठते उसने कहा, किस तरह तुम नहीं अब रह सकते। माई हाउस इज़ टू स्मॉल क्राइड जेंको। जेंको ने थोड़ा चिल्ला के कहा, मेरा घर बहुत छोटा है। द लैक ऑफ स्पेस इज़ ड्राइविंग मी मैड। उसमें जो जगह की कमी है उसकी वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। द चिल्ड्रन आर नॉइजी। बच्चे जो हैं वो शोर करते हैं। माई वाइफ स्नोर्स एट नाइट। मेरी जो बीवी है वो रात को खराटे लेती है। व्हेन कार्ट्स रैम्बल पास्ट ऑन द रोड द क्रॉकरी रेटल्स। जब कार्ट्स वगैरह यानी तांगे वगैरह, जो गाड़ियाँ वगैरह मेरे सड़क पे मेरे घर के पास से गुजरती हैं, तो मेरी जो किचन की क्रॉकरी होती है, बर्तन होते हैं, वो भी खड़खड़ाने लग जाते हैं। हाउ आई लॉन्ग फॉर सम स्पेस एंड सम पीस। कि क्या है कि मैं थोड़ी सी मुझे जगह और थोड़ी सा सुकून मिल जाए उधर। वेल आई नेवर एक्सप्लेन्ड एवा, यू हैव अ लवली हाउस। कह रही है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा बहुत अच्छा घर है। यस यस एग्रीड जेंको। जेंको ने कहा जी जी, उससे इत्तेफाक करते हुए कहा, इट्स नाइस बट आई विश इट वर बिगर एंड क्वाइटर लाइक मिकाल मैंसन डाउन द रोड। मैंसन कहते हैं महल को, हवेली को कहते हैं। इट्स नाइस, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये और ज़्यादा बड़ा हो और क्वाइटर हो, यानी इधर खामोशी हो। मिकाइल्स उनकी सड़क पे कोई रहता है आदमी जिसकी बहुत बड़ी हवेली है, तो मेरा घर उसकी तरफ। बट आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस लाइक हिज इन अ मिलियन ईयर। कहता है, फिर उसने आह भर के कहा है, लेकिन मैं इस तरह का घर कई हज़ार सालों में नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। मिकाल्स हाउस इज़ लार्ज आई मस्ट एडमिट एग्रीड एवा। एवा भी उसकी मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि जो मिकाइल है उसका घर वाकई में बड़ा है, मैं ये मानती हूँ। बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर। लेकिन तुम्हें खुश रहना चाहिए जहाँ पे तुम हो। व्हाट कैन यू डू फॉर मी एवा आस्क जेंको। जेंको ने कहा, एवा तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर, आई एम नॉट हैप्पी।
तुम मेरी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हो, मैं खुश नहीं हूँ। एवा गेज साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल बिफोर टर्निंग अ फेस जेंको। टर्निंग टू फेस गैस साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल। एवा जो थी वो थोड़ी देर के लिए आग को देख देख के खामोशी से आग को देखती रही, घूरती रही। बिफोर टर्निंग टू फेस जेंको, जेंको को फेस करने से पहले, जेंको की तरफ देखने से पहले। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से, शी सेड। डू यू एग्री? ही करना है जैसे मैं कहूँगी, क्या तुम मेरी बात से इत्तेफाक करते हो? श्योर सेड जेंको, होप राइजिंग इन हिज आइज़। जेंको की अब आंखों में थोड़ी सी उम्मीद आई कि इसने मुझे ऐसे कहा है तो भी कोई बात तो होगी। सेड जेंको, जेंको ने कहा जी जी बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड एवा, एवा ने कहा कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। येस विदाउट क्वेश्चन रिप्लाइड जेंको, जेंको ने कहा जी हाँ कोई सवाल पूछे बगैर ही मैं मान लूँगा आपकी बात। वेल देन सेड एवा, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली यू कीप अ काउ एंड सेवरल अदर एनिमल्स इन द स्मॉल बार्न एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन। कहता है कि वेल देन सेड एवा, एवा ने कहा अच्छा ठीक है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे अच्छी तरह याद हो, यू कीप अ काउ एंड सेवरल अदर एनिमल्स इन द स्मॉल बार्न एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन, कि तुम्हारे गार्डन के नीचे, जो तुम्हारे बाग के साथ जो छोटा सा के नीचे थोड़ा सा गोदाम है, तुमने उधर एक गाय और कुछ एनिमल्स रखे हुए हैं। डैट्स राइट सेड जेंको लुकिंग अ लिटिल अस्टोनिश। जेंको थोड़ा हैरान होकर उसने कहा डैट्स राइट, ये ठीक है मैंने रखे हुए हैं। वेल सेड एवा, आई वांट यू गो स्ट्रेट होम एंड मूव देम ऑल इनटू योर हाउस। एवा कहती है मैं चाहती हूँ, अच्छा ठीक है मैं चाहती हूँ कि तुम सीधा घर जाओ और उन सब को अपने घर में शिफ्ट कर दो, उनको अपने घर में ले आओ। जेंको स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली but he stuttered. जेंको स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली। जेंको ने उसकी तरफ उसको टुकटुकी बांध के उसकी तरफ देखा, इस तरह से देखा कि वो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा या उसकी बात नहीं मानेगा, इस तरह से उसने देखा। बट ही स्टटर्ड, लेकिन उसने फिर अटक के कहा कि लेकिन नो बट्स नो नथिंग सेड एवा अब्रप्टली। एवा ने अभी वो बोलने ही लगा था अटक के कि एवा जल्दी से बोली नो बट, कोई लेकिन नहीं, नो नथिंग, कुछ भी नहीं, गो यू प्रोमिस्ड नो गो, तुमने वादा किया है अब जाओ। जेंको रोज स्लोली, जेंको आहिस्ता से उठा। ही सेड नथिंग फर्दर, उसने मज़ीद कुछ भी नहीं कहा। बट नोडेड हिज हेड एंड लेफ्ट द कॉटेज, लेकिन उसने अपना सर हिलाया और वो उस कॉटेज से, उस झोंपड़ी से बाहर चला गया। मोनिका एंटन लोना वर most surprised when Jenko told them on his return to wait a while before dinner and scuttled off to the barn. मोनिका, एंटन और लोना, मोनिका उसकी बीवी, एंटन और जो लोना उसके बच्चे थे, वर मोस्ट सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए when जेंको टोल्ड देम ऑन हिज रिटर्न टू वेट अ वाइल, जब जेंको ने कहा कि वो थोड़ी, जब जेंको वापस आया और उसने कहा कि वो थोड़ा इंतज़ार करें बिफोर डिनर, खाने से पहले। एंड स्कटल्ड ऑफ टू द बार्न, और वो गोदाम की तरफ चला गया, फरार हो गया, मतलब तेज़ी से गोदाम की तरफ चला गया। दे स्टूड एंड वॉच्ड, वो खड़े रहे और देखते रहे, अगास्ट मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी से वो खड़े रहे और देखते रहे। एज ही बॉट इन टू द लिटल हाउस, फर्स्ट द गीस फॉलोड बाई द चिकन्स, देन 2 goats एंड फाइनली द को। वो बहुत ज़्यादा वो खड़े रहे और वो देखते रहे बहुत ज़्यादा हैरान हो के, जैसे ही वो अपने छोटे से घर में पहले वो गीज़ लेके आया, बतख लेके आया, उसके पीछे पीछे उसके चिकन्स आ रहे थे, उसके मुर्गियाँ आ रही थी, फिर उसने 2 goats रखी हुई थी, वो उसके पीछे आ रही थी, एंड फाइनली देखो लास्ट पे वो काऊ आ रही थी। दे हैव टू स्टे हेयर विद अस अनाउंस जेंको, जेंको ने ऐलान किया कि ये हमारे साथ ही रहेंगी। एवा टोल्ड मी टू डू दिस, एवा ने मुझे कहा है कि तुम ऐसा करो। The children were amused and excited to be sharing their home with the animals, but Monica thought her husband had left his senses somewhere on her walk. चिल्ड्रन जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ज़्यादा पुरजोश हुए ये सोच के कि उन्हें अब अपना जो घर है वो एनिमल्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी वो एनिमल्स के साथ रहेंगे। बट मोनिका थॉट हर हस्बैंड, लेकिन मोनिका ये सोच रही थी कि ऐसे लगता है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो अपनी जो अक्ल है, अपनी जो हवास हैं, वो कहीं रास्ते में छोड़ आया है। फॉर सम डेज़, यानी वो पागल हो गए। फॉर सम डेज़ द हाउस वाज इन टर्मोइल, कुछ दिनों के लिए घर में एक हंगामा रहा। एट नाइट, रात को, जेंको स्नोरिंग वाज द लीस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, अब रात को जो जेंको खराटे लेता था ना, अब वो प्रॉब्लम उनकी बहुत
उन्हें कम प्रॉब्लम लग रही थी। नो बॉडी गोट एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉइस एंड मूवमेंट इन द हाउस। कोई भी सो नहीं पा रहा था घर में, मुसलसल आवाज़ और घर में जो हरकत हो रही थी, यानी जो जानवर थे या वो सारे इधर उधर चल रहे थे, इसकी वजह से कोई सो नहीं रहा था। और अब उन्हें जेंको के खराटों की आवाज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही थी कि वो उनके लिए अब बहुत छोटी बात हो गई थी। वन मॉर्निंग आफ्टर अ पर्टिकुलरली नॉइजी एंड रेस्टलेस नाइट जेंको रब्ड हिज आइज एंड अनाउंस्ड आई एम गोइंग टू सी एवा अगेन। एक सुबह जेंको आफ्टर पर्टिकुलर नॉइजी एंड रेस्टलेस नाइट, एक बहुत ज़्यादा शोर वाली और आराम के बगैर जो उसने रात गुजारी थी, उसके बाद जेंको रब्ड हिज आई, जेंको ने अपनी जो आँखें थी उनको रब किया, उनको रगड़ा, एंड अनाउंस्ड और कहा आई एम गोइंग टू सी एवा अगेन, मैं एवा के पास दोबारा जा रहा हूँ। एट एवाज हाउस जेंको हेल्ड हिज हेड ऑन हिज हैंड्स एंड वेप्ट। एवा के घर में जेंको ने अपना जो सर था वो एवा के हाथों में रखा और रोने लग गया। वाई आर यू पुटिंग मी थ्रू ऑल दिस क्राइड जेंको। जेंको ने चिल्ला के कहा कि तुम मुझे सब से क्यों गुजार रही हो, मुझे सब में क्यों डाल रही हो। दी होल फैमिली इज़ अपसेट विद मी। जो पूरा ख़ानदान है, पूरे घर वाले हैं, वो सारे मुझसे नाराज़ हैं। वी कैन नॉट स्लीप एंड वी फाइट ऑल द टाइम। हम सो नहीं पाते और हम सारा दिन झगड़ते रहते हैं। द नॉइस इज़ डेफनिंग। जो आवाज़ आ रही है वो ऐसे लगता है कि हमें बहरा कर देगी। हैव यू एवर केप्ट अ काउ डक एंड अदर एनिमल्स इन योर रूम। क्या तुमने कभी किसी गाय को, किसी बतखों को या दूसरे जानवरों को अपने कमरे में रखा है। इट्स हेल आई टेल यू। ये बिल्कुल जहन्नम जैसा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एवा स्माइल्ड। एवा जो है वो मुस्कुराई। येस इट इज़ हेल शी सेड सॉफ्टली। उसने आराम से कहा, हाँ ये बिल्कुल एक जहन्नम की तरह है। वेल डन जेंको। जेंको तुम को कह रही है वेल डन, बहुत अच्छे। नो आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम एंड मूव ऑल द एनिमल्स बैक टू द बॉन्ड। हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर सीधा अपने घर में जाओ और वो सारे जो जानवर हैं उनको दोबारा से, जो तुम्हारा गोदाम है जहाँ पे तुमने एनिमल्स को रखा हुआ है, उनको वापस उधर रखाओ। नो वर्ड्स जस्ट डू इट। अब मतलब मज़ीद कुछ ना कहना, जो कह रही हूँ वही करो। ये जेंको रिटर्न टू हिज हाउस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड। जेंको घर गया और उसने वही कहा और उसने वही किया जो उसको कहा गया। ही, मोनिका एंड द चिल्ड्रन स्पेंट द रेस्ट ऑफ द डे क्लीनिंग अप द मेस मेड बाय द एनिमल्स। वो, उसकी बीवी और मोनिका और उसके बच्चे, उन्होंने पूरा जो बाकी का दिन रह गया था, मतलब सुबह सुबह वो गया था, जो बाकी का दिन था वो उन्होंने घर में जो घर जो गंदा हो गया था जानवरों की वजह से, उसको साफ़ करने में गुजार दिया। आफ्टर द हाउस वाज बैक टू नॉर्मल। जब घर दोबारा अपनी असली हालत में आया, जेंको स्ट्रेच्ड आउट इन हिज आर्म चेयर। जेंको जो था वो अपनी जो आर्म चेयर थी उसके ऊपर बैठ गया या उसके ऊपर लेट गया। या द चिल्ड्रन प्लेड नॉइसली विद देयर टॉयज़ इन वन कॉर्नर। बच्चे जो थे वो शोर मचाते हुए अपने खिलौनों से खेलते रहे एक कोने में। मोनिका क्लैटर्ड पोट्स एंड पैन्स इन द किचन। मोनिका जो थी वो उसके जो पैन्स थे, उसके जो पोट्स थे, यानी वो किचन के जो बर्तन वगैरह थे, वो उनको खड़खड़ाती रही। साइड जेंको ने बढ़ के कहा एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और ख़ुद सोच रहा था, हाउ नाइस इट इज़, ये कितना अच्छा है। द साउंड ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड, प्लेंटी ऑफ रूम टू, ये मेरी बच्चों की और मेरी बीवी की आवाज़ पीछे जो आ रही है, ये कितनी अच्छी है। प्लेंटी ऑफ रूम टू, बहुत ज़्यादा कमरे भी हैं। होम स्वीट होम, घर प्यारा घर। ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 7 होम स्वीट होम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.